गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया है द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड ब्लॉक शोन इन फिगर इज 0.2। यानी इस ब्लॉक और टेबल के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है। फाइंड द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग्स। अब हमें टेंशन पता करना है। तो देखिए, अगर हम इसको देखें तो ये पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लीजिए ए डायरेक्शन में, ए एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। और इसका अगर एफबीडी डायग्राम देखें तो जब ये नीचे जा रहा होगा तो टेंशन जो है ऊपर लगेगा। तो यहाँ T1 मान लें, जो टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन यहाँ पर होगा। और ये ऊपर जा रहा है तो ये इसको टेंशन जो है ऊपर लेके जा रहा होगा, और जो टेंशन यहाँ होगा वही टेंशन यहाँ होगा T2 के फॉर्म में। तो अगर हम देखें इस वाले ब्लॉक को, तो ये जब नीचे आएगा तो ये अपने वेट की वजह से नीचे आ रहा होगा। तो इसका वेट क्या हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी माइनस T1 इस पर टेंशन फोर्स, और इसको ये एक्सेलरेट कराएगा तो m इंटू ए। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन को देख लें। ये चूँकि ऊपर जा रहा है तो T2 इसमें बड़ा होगा और वेट इसका नीचे काम कर रहा होगा, और वो एक्सेलरेट कराएगा m इंटू ए। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इस वाले ब्लॉक को देखते हैं। इस वाले ब्लॉक को इस तरफ मूव करना है, लेकिन चूँकि फ्रिक्शन दिया है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो T1 माइनस T2 इस डायरेक्शन में है, और माइनस फ्रिक्शन, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, फ्रिक्शन की भी और T2 टेंशन की भी। और ये एक्सेलरेट कराएगा तो मास इंटू ए। अब ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अच्छा, अब यहाँ F देखो हम निकाल लें। F होता है म्यू इंटू आर। म्यू हमको दिया है 0.2 और R है होगा इसका m इंटू जी, यानी कि 5 इंटू जी। तो अगर ध्यान से देखें हम तो ये 1 आएगा और 1 जी को हम जी लिख सकते हैं, यानी F की वैल्यू क्या आ गई, जी। अच्छा, अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो अगर इस इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, यानी इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ऐड करने से हमको क्या मिलेगा, T2 माइनस T1, और 15G में से 5G निकल जाएंगे तो बचेंगे 10G प्लस के, और 15 और 5 हो जाएगा 20A। ये इक्वेशन नंबर 4 भी कह सकते हैं इसको, हाँ 4 कह दें। अब ध्यान दें इसमें, इस पर T1 और T2 माइनस F। ये इक्वेशन नंबर 3 में अगर हम F की वैल्यू रख दें और नीचे लिख दें इसके T1 माइनस T2 माइनस G इज इक्वल टू 5A, और दोनों को हम सॉल्व कर लें। जब दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से T2 जो है कैंसल आउट हो जाएगा और T1 भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखिए, T1 भी गया और T2 भी गया, तो क्या बनेगा यहाँ 10G में से, मतलब ऐड करने पे ऐसा हुआ है, 10G में से G निकल गया तो 9G बचेगा, और फिर 25A। ठीक है, यानी A की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, A की वैल्यू हमारी जो है इसमें जो है आ जाएगी 9/25, 9G/25। ठीक है, 9G/25 आ गई। अच्छा, अब इस A की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो हमें T1 पता चल जाएगा। तो देखो 15G माइनस T1, और 15 और A की वैल्यू हमने क्या रख दी, 9G/25। इसको हम सॉल्व कर लें तो 5 से डिवाइड करें, 5 3 जा और 5 5 जा, तो 9 3 जा 27, यानी 27G/5। अब देखो ध्यान से, तो T1 को अगर हम उस तरफ ले जाएं तो 15G में से इसको माइनस करना पड़ेगा 27G/5, और यहाँ भी G था, मैंने लिखा नहीं, T1। तो इसको अगर हम 5 एलसीएम ले लेते हैं तो 5 एलसीएम ले लीजिए, तो 75G माइनस 27G इज इक्वल टू T1। अब अगर T1 को हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा, फिर 5 में 7 गए, यानी 15 में से तो 8, और 7 में से 2 जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा 4,
जी डिवाइड बाई 5। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5 से तो कैंसिल आउट नहीं होगा ये। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जी की वैल्यू जो पुट करेंगे तो 4 10 होती है, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 96 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू आ गई 96 न्यूटन। अब इस T1 की वैल्यू को उठा करके अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में रख दें तो देखिए T1 की वैल्यू हमने देखो पहले तो इक्वेशन लिख दें, T1 माइनस T2 और F की जगह G रखते हैं इज इक्वल टू 5A। T1 की जगह हम 96 और माइनस T2 और G की जगह 10 रख दें 5 और A की जगह हम क्या रख दें 9/25 और G की जगह 10 रख देते हैं क्योंकि 10 हर जगह रख दिया है। तो यहाँ 5 से 5 5 जा 25, 5 2 जा और फिर ये 5 तो 9 2 जा 18 आ जाएगा इस तरफ, है ना। और माइनस T2 और 96 से 10 चला जाएगा तो बचेगा आपका 86 प्लस का। अच्छा, माइनस T2 इज इक्वल टू 18 माइनस 86। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ माइनस की वैल्यू आएगी तो T2 की वैल्यू यहाँ 86 में जो है हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 में ये 8 आएगा, यहाँ बचेंगे 7 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा 5, है ना। तो ये एक मिनट नहीं 8 में से 8 में से चला जाएगा इसमें 7 6 आएगा 68 आएगा, ठीक है 68 आएगा। तो ये 68 हमारा T2 आया और T1 आया 96। तो जो 96 है वो इस डायरेक्शन में होगा लेफ़्ट साइड में और जो T2 है वो राइट साइड में होगा। तो T1 जो है ये कहाँ लगेगा, लेफ़्ट साइड में लगेगा और ये राइट साइड में लगेगा टेंशन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।